वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशंस ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में आज हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ये देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो हेडिंग है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, इसका मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग ये है कि बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ जाता है, वो किसकी वजह से बढ़ता है? क्योंकि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर लोअरिंग हो जाता है, इसलिए उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन है? वेपर प्रेशर लोअरिंग। लास्ट टाइम हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर लोअरिंग। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर एक ग्राफ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा इस ग्राफ पर बेस्ड, सुनिए और लिख लीजिए आपके नोटबुक में। ड्रॉ वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, ड्रॉ वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको आएगा 2 मार्क के लिए। आपको लेबलिंग करना है और स्क्रीन पर जो ग्राफ नजर आ रहा है ये ग्राफ आपको निकालना है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए आप कि ड्रॉ वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, या ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलिए हम इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस ग्राफ में आपको 2 एक्सिस नजर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर को प्लॉट किया गया है। जो टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, और वेपर प्रेशर को वाई एक्सिस पर प्लॉट किया गया है, और वेपर प्रेशर फ्रॉम बॉटम टू टॉप इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट बढ़ता जा रहा है और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर को टेम्परेचर के वर्सेस प्लॉट किया है। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर 2 लाइंस नजर आ रहे हैं और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों, तो इसको हम कर्व बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 कर्व नजर आ रहे हैं। पहला जो कर्व है उसका नाम क्या है? ए बी कर्व, और जो दूसरा कर्व है उसका नाम क्या है? सी डी कर्व। ओके, तो कर्व ए बी ये जो है सॉल्वेंट का कर्व है, इसको हम सॉल्वेंट कर्व बोल सकते हैं, और कर्व सी डी ये सॉल्यूशन का कर्व है, इसलिए हम इसे जो है सॉल्यूशन का कर्व कह सकते हैं। तो कर्व ए बी ये सॉल्वेंट का कर्व है और कर्व सी डी ये सॉल्यूशन का कर्व है। ओके, उसके बाद यहाँ पर वाई एक्सिस पर आप देखिए कि 760 mm लिखा हुआ है। तो 760 mm ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। हमको अच्छी तरह पता है कि 760 mm इज इक्वल टू क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर बताया हुआ है। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग उसी वक्त स्टार्ट होता है जब उस सॉल्यूशन का या उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको किसी भी टेम्परेचर पर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये दोनों के वेपर प्रेशर को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर पॉइंट बी और पॉइंट डी को आप देखिए, यहाँ पर ये 2 पॉइंट आप देखिए। तो अब यहाँ पर देखिए पॉइंट बी ये वेपर प्रेशर के एक्सिस पे कहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। और पॉइंट डी कहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए
कि हम यहाँ पर ये दोनों की स्टडी कर रहे हैं। सपोज इस टेम्परेचर पर हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, कम है, और इस कम टेम्परेचर पर दोनों का सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम है। लेकिन अब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इन दोनों के वेपर प्रेशर को कंपेयर करेंगे, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन आपको कैसे नजर आ रहा है। आप पॉइंट बी को देखेंगे, देखिए पॉइंट बी यहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। और पॉइंट डी को देखिए, ये कहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट कम नज़र आ रहा है इस टेम्परेचर पर। चलिए अगला टेम्परेचर हम देखते हैं। सपोज यहाँ पर इस टेम्परेचर पर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, और इसलिए अब आप देखिए इस टेम्परेचर पर ये पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है, और इसी टेम्परेचर पर ये पॉइंट यहाँ कोइंसाइड हो रहा है वाई एक्सिस पर। तो देखिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ा है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी बढ़ा है। लेकिन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस है वो बरकरार है, वो कायम है, उसी तरह से वो डिफरेंस उतना ही है जितना पहले था। चलिए आगे और एक टेम्परेचर हम देखते हैं। सपोज हम यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इन दोनों के टेम्परेचर की स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है यहाँ पर आ रहा है, और सॉल्वेंट का देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो फिर यहाँ पर जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ गया है जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है। लेकिन फिर यहाँ इस टेम्परेचर पर भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। चलिए और आगे का हम पॉइंट देखते हैं। ये टेम्परेचर पर हम स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है आपको, तो ये पॉइंट हमको क्या बता रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बता रहा है और ये टेम्परेचर बता रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। और ठीक इसी पॉइंट पर हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट का सेम उसी टेम्परेचर पर टेम्परेचर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का सेम है, लेकिन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। चलिए अब हम ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर TB0 लिखा हुआ है। TB0 का क्या मतलब है, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो T मतलब टेम्परेचर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0 मतलब क्या, प्योर सॉल्वेंट, और TB का क्या मीनिंग है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम यहाँ पर TB को देखेंगे, TB0 को देखेंगे। तो इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखेंगे कितना है। तो TB0 पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखिए इस पॉइंट पर कोइंसाइड हो रहा है, और ये पॉइंट हम यहाँ पर वेपर प्रेशर के एक्सिस पर मिलाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पर आ गया, और ठीक उसी टेम्परेचर पर ऊपर चलिए, यहाँ पर सॉल्वेंट, ये देखिए यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर इतना है। तो देखिए TB0 इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, जबकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो 760 mm के इक्वल हो गया, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। और जब ये स्टेज आएगी उस वक्त सॉल्वेंट बॉईल होना स्टार्ट होगा, यही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है आपको।
चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब ये जो है पॉइंट टीबी को हम देखते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, तो यहाँ पर और टेम्परेचर बढ़ गया है बच्चों। टीबी 0 और टीबी, इन दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? टीबी की वैल्यू ज़्यादा है और टीबी 0 की वैल्यू कम है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया है और अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है पॉइंट सी पर। तो अब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये 760 mm के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए और पॉइंट सी, इनके बीच का जो डिफरेंस है, एक्चुअली ये क्या बता रहा है हमको कि डिफरेंस बिटवीन टीबी एंड टीबी 0। तो जिसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलिए, टीबी माइनस टीबी 0। What is the meaning of delta TB? Elevation in boiling point is equal to, what is the meaning of TB? Boiling point of solution. What is the meaning of TB0? Boiling point of pure solvent. तो हम यहाँ पर elevation in boiling point की क्या definition तैयार करेंगे, इस equation को ध्यान से देखिए कि elevation in boiling point is defined as the difference of boiling point of solution and the boiling point of pure solvent. फिर से एक बार सुनिए, elevation in boiling point is defined as the difference of boiling point between solution and pure solvent is called as boiling point elevation. ओके, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब यहाँ पर आप देखिए कि हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स यहाँ ड्रॉ करेंगे कि सॉल्यूशन का जो कर्व है जिसका नाम CD है, ये कर्व सॉल्वेंट के कर्व के नीचे है। तो ये नीचे क्यों है? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। कब? हर एक टेम्परेचर पर। जितने भी टेम्परेचर हमने देखे हैं इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, हर टेम्परेचर पर हमको क्या नजर आया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये सॉल्वेंट के मुकाबले में कम होता है। इसीलिए सॉल्यूशन का जो कर्व है यानी कर्व CD, ये हमेशा कर्व AB यानी सॉल्वेंट के कर्व के नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद यहाँ पर इस ग्राफ के हिसाब से हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि A क्या है और C क्या है। पॉइंट A हमको क्या बता रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बता रहा है बोलिए? पॉइंट A क्या बता रहा है हमको? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बता रहा है। और पॉइंट C हमको क्या बता रहा है? देखिए एक्स एक्सिस पर कहाँ कोइंसाइड हो रहा है? टीबी से कोइंसाइड हो रहा है, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बता रहा है। ठीक है, तो हम पॉइंट A की डेफिनेशन करेंगे कि पॉइंट A ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हम क्या बोलेंगे कि जब वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व, ये जो है वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व, ये 760 mm की लाइन पर जहां इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को हम पॉइंट A कह रहे हैं और ये पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बता रहा है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इसकी डेफिनेशन तैयार करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी क्या, ग्राफ के लिहाज से बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान से सुनिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर्व यानी कि AB कर्व विथ लाइन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 760 mm इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर बताया गया है? इट इज प्रेजेंट एट पॉइंट A। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल TB0 जो y एक्सिस पर बताया गया है। चलिए अब हम इसी तरह जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन कर्व यानी कि कर्व CD विथ लाइन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 760 mm इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज प्रेजेंट एट पॉइंट C।
ओके। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल TB। समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पर TB इज ग्रेटर देन TB0, ये भी हम कह सकते हैं कि TB की वैल्यू ये ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू TB0। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस ग्राफ में ये सारी चीज़ें बताई गई है। अब यहाँ पर अगला एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इस तरह से बच्चों, प्रूव दैट डेल्टा TB इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको ये साबित करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप इसका आंसर एग्जाम में क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ओके, इसको मोलैलिटी का जो सिंबल है आपको पता है, 11th में आपने पढ़ा है। मोलैलिटी ये कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है और इसका जो सिंबल है स्मॉल m है, कैपिटल M नहीं है। कैपिटल M ये मोलैरिटी का सिंबल है बच्चों, मोलैरिटी का सिंबल है वो। ठीक है, तो यहाँ पर मोलैलिटी ये कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है। इससे ये साबित होता है कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी क्या जाहिर करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बता रहा है। ठीक है, तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हैंस डेल्टा TB इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस इतना ही आंसर आपको इसका लिखना है। ओके, तो ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है 1 मार्क के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, डिराइव रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड मोलैलिटी। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और मोलैलिटी के बीच आपको क्या रिलेशन है वो डिराइव करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए भी आ सकता है और 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो देखिए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि डेल्टा TB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है M। तो M क्या है बच्चों यहाँ पर? व्हाट इज M? मोलैलिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो KB क्या है? ये कांस्टेंट है। KB इज इक्वल टू कांस्टेंट और इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। या इसका और एक नाम है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका और एक नाम है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, अब यहां पर हम ऐसे कंसीडर करते हैं, इफ M इज इक्वल टू 1, यानी M की वैल्यू कितनी है? 1 मोलाल है। फिर ऊपर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा T इज इक्वल टू KB, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि M की वैल्यू क्या हो गई? 1। ओके, तो यहां पर डेल्टा TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और KB क्या है? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इस पर और एक क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में आपको आएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, डिफाइन एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ये तीनों सिनोनिमस वर्ड्स है बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? अभी हमने यहाँ पर ये जो इक्वेशन डिराइव किया है, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। ये रिलेशन कब मिला हमको? जब हमने M की वैल्यू 1 कंसीडर की थी। ओके,
तो 1 का मतलब है 1 मोलाल। तो हम क्या कहेंगे, Kb की क्या डेफिनेशन तैयार करेंगे, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट? इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन Kb इज नथिंग बट डेल्टा Tb। Kb की डेफिनेशन आप इन टर्म्स ऑफ डेल्टा Tb कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलाल। ओके, फिर से एक बार, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलाल। ओके, या इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलाल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज Kb। फिर से एक बार आप आपके नोटबुक में इसको लिख लीजिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलाल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज Kb। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, डिराइव यूनिट ऑफ Kb। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क के लिए भी आ सकता है और 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। डिराइव यूनिट ऑफ Kb, तो हम इसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए, डेल्टा Tb इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, Kb इंटू m। ओके, तो फिर हम Kb इज इक्वल टू डेल्टा Tb अपॉन m ऐसे लिख सकते हैं। अब डेल्टा Tb क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, केल्विन रहेगा यानी K, और m यानी कि मोलालिटी, इसका यूनिट क्या रहेगा, मोल पर किलोग्राम। तो अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, केल्विन मोल पर किलोग्राम को हम ऊपर ले लेंगे, तो मोल जब ऊपर जाएगा तो उसका पावर इनवर्स में हो -1 हो जाएगा, और किलोग्राम जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -1 का क्या हो जाएगा, +1। तो वो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूनिट तैयार हो रहा है। अब हमारी आसानी के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर पहले K लिखेंगे, K का मतलब केल्विन, उसके बाद लिखेंगे किलोग्राम kg, और लास्ट में हम लिखेंगे पर मोल। ओके, और इसको पढ़ेंगे कैसा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। यही यूनिट है Kb का, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, ये आंसर आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम इस पूरे लेक्चर में काफ़ी देर से मोलालिटी ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई है नेचुरली कि मोलारिटी और मोलालिटी इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये हमने 11th में देखा है, लेकिन यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो बच्चों सबसे पहले हम मोलारिटी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मोलारिटी। तो मोलारिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और इसका जो यूनिट है मोलारिटी का, मोल पर लीटर है। ओके, और मोलालिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और इसका यूनिट है मोल पर किलोग्राम। ओके, तो जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में कि मोलारिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर किया गया है। लीटर ये यूनिट किसका है बच्चों, वॉल्यूम का है,
और मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास कंसीडर किया गया है। किलोग्राम ये यूनिट किसका है? मास का है। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम, आपको पता है कि वॉल्यूम जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जबकि मास जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो और एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, Why molality instead of molarity is considered for study of boiling point elevation? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की स्टडी करने के लिए हमने मोलैलिटी को क्यों सिलेक्ट किया है और मोलैरिटी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया है। यहाँ पर हम बार बार मोलैलिटी बोल रहे हैं, मोलैरिटी को हमने सिलेक्ट नहीं किया है। हमने एक स्टेटमेंट तैयार की है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ऐसा बोल रहे हैं हम मोलैरिटी नहीं बोल रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम जब इसका जो आंसर है मैं शुरू कर रहा हूँ कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की स्टडी करते हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की स्टडी करते हैं उस वक्त सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये कांस्टेंट रहेगा क्या चेंज होते जाएगा? बिल्कुल सही है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी चालू है हमारी, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये कंटिन्यूअसली चेंज क्यों होता है? क्या रीज़न है इसका? बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ओके, तो फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। आप इस पर ध्यान दीजिए कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है सॉल्यूशन का। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि मोलैरिटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड होती है मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और इसलिए मोलैरिटी भी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी चेंज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा। और हमने ये भी देखा लास्ट क्वेश्चन में कि मोलैलिटी ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलैलिटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती है, यानी कि पूरे स्टडी के दौरान मोलैलिटी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो बच्चों, जब मोलैलिटी कांस्टेंट रहेगी तो हम जो दो वेरिएबल्स है, कौन से दो वेरिएबल्स? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, ये तो चेंज होते जा रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को क्या कहेंगे? वेरिएबल्स। तो इन दोनों के बीच, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच स्टडी अच्छे तरीके से करने के लिए हमको मोलैलिटी जो कि कांस्टेंट वैल्यू है ये कंसीडर करेंगे, तो हम स्टडी अच्छी तरह से कर पाएंगे। उम्मीद कि आपको मेरा ये जवाब समझ में आ गया होगा। और ये पूरा लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।